दोस्तों, जैसे सभी को पता है कि TRE 4 का हम लेकर के आने वाले थे प्रैक्टिस शीट। मेरा मेन सब्जेक्ट है, यानी 11th और 12th को लेकर के मैं चल रही हूँ, जिसका मेन सब्जेक्ट है पॉलिटी, यानी जिसमें 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का। तो जिसमें से मैं पहला क्वेश्चन आपको सेट नंबर 2 का है ये, और मैं 1 बाय 1 इसका क्वेश्चन करवाऊँगी। जहाँ से भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आराम से आपको बता सकती हूँ। ठीक है ना। किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? सुनिए ध्यान से आप लोग, जैसा कि ये मेन सब्जेक्ट मैंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटी। ठीक है ना। तो पॉलिटी इसमें मैं पढ़ाऊंगी 80 मार्क्स का, बाकी तो आप लोग कर लोगे, बट पॉलिटी इज़ अ मेन सब्जेक्ट। ओके। तो इसमें 71 नंबर पे पहला क्वेश्चन इसमें पॉलिटी का 71 नंबर पे क्वेश्चन सेट नंबर 2 का है ये। किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? सैमुअल जॉनसन ने, मैकियावेली ने, या ईस्टर ने? तो ये क्या होगा? ईस्टर ने माना है। और क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना पूछ रहा है। यह कि राज एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसे है, यह विश्वास करना कठिन है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करना है इसमें, मतलब कि मार्क्सवादी ने किस सिद्धांत का आलोचना किया है ये बताना है। और कह रहा है राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं, ये वर्ग प्रकट होते हैं, और क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व प्रकट होता है। थर्ड कह रहा है राज्य यानी मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना। कौन सा इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? तो राज्य वर्ग समाज का परिणाम है। राज्य क्या है? वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में आया है। तो आपका क्या आंसर होगा? सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय का लक्षण है। सामाजिक न्याय का लक्षण राष्ट्र हित है, या सामाजिक हित है, या गरीब का हित है? तो कह रहा है सामाजिक न्याय का लक्षण है, सामाजिक न्याय का लक्षण है सामाजिक हित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अधिकार संबंधित सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो नैतिक है, सामाजिक है, कि ऐतिहासिक है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो आधिकारिक संबंधित सबसे पुराना सिद्धांत है, इसमें से ये होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं होगा। 75 में कह रहा है आपको कि लिबर्टी, यानी लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लिबेन से लिया गया है, लिंगुआ से लिया गया है, या लिबरल से लिया गया है, या इनमें से एक से अधिक होगा? तो ये क्या कह रहा है? लिबरल से होगा। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबरल से लिया गया है। 76 में जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, उन्हें जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं, उन्हें समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, या बहुलवादी कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुलवादी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें 77 क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वच्छंदतंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बायलर, हेयर, क्या कह रहा है? हेयकर, या लास्की, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसमें क्या हो जाएगा? लास्की हो जाएगा। देखिए, और 78 नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। पहला लोकतांत्रिक समाजवाद की, दूसरा है राष्ट्रवादी विचारधारा समाजवाद के, और श्रेणी समाजवाद, इनमें से एक से अधिक? तो कह रहा है सकारात्मक उदारवाद निकट, यानी किसके पास है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है। 79 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक लोक कल्याणकारी
एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचाना चाहिए? तो जन सहमति निर्माण, जन आक्रोश दूर करना या जनमत दबाना, या इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? लोक आक्रोश। मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? तो जनमत दबाना। ठीक है। और 80 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह किसने कहा था? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसने कहा था? उपयुक्त में से कोई नहीं। इग्रेसियन ने नहीं कहा था और लास्की ने भी नहीं कहा था। ठीक है ना। 81 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि देखिए कथन क्या कह रहा है। कथन ए में देश के भीतर विभिन्नता अक्सर देशों के बीच विभिन्नता के व्यापक होते हैं। कारण कह रहे हैं यह राज्यों की राजनीतिक संस्कृति सजातीय सुसंगत या सुगठित नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो जैव राजनीति की अवधारणा को मैकियावेली ने या फुकुयामा ने या जेम्स बर्नहम या एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक कारक या एजेंट नहीं है? परिवार है, स्कूल है या मास मीडिया या इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाता है? राजनीतिक समाजीकरण का एक कारक एजेंट नहीं है। राजनीतिक समाजीकरण का मास मीडिया। ठीक है ना। कि 84 में कह रहा है किस देश में एक दलीय पद्धति है? किस देश में एक दलीय? भारत में, चीन में, क्यूबा में, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। 85 में कह रहा है परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया संशोधित नहीं होने देता। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 मैं पढ़ के 1 बाय 1 आपको ये बता दूँ। सरलतापूर्वक संशोधित नहीं होता है। विधायकी के 3/4 के बहुमत से संशोधित होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। आपने तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखा, बहुत परफेक्ट पर्सन है वहाँ पर पढ़ाने वाले, लेकिन मैं तो खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। उसी के हिसाब से मैं आराम से पढ़ के समझा के आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा पढ़ाया हुआ ज़्यादा, क्योंकि बहुत स्लो मोशन में मैं पढ़ा रही हूँ, और बाकी तो भाई धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। 86 से अक्षीय सरकार में क्या होता है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं या मंत्रिमंडल संस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं या राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं? उपयुक्त में से तो यह आपका आंसर सी, राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है। 86 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है संसदात्मक शासन व्यवस्था है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है वेस्टमिंस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है, यानी वेस्टमिंस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार है। राज्य है, संविधान या शासन है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से क्या होगा? शासन होगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक है? महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक है हेनरी मैन, सिजविक ने, मैकाले, इनमें से एक से अधिक। तो सिजविक महिला का, यानी महिला मताधिकार का समर्थन करती हैं सिजविक। 90 क्वेश्चन नंबर पर्यावरण संबंधित हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर के लोकमत का दबाव, नवीन सामाजिक आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है।
90 क्वेश्चन नंबर है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीकरण विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्यवस्था एवं प्राप्ति, इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? न्याय की व्यवस्था एवं प्राप्ति। 92 में कह रहा है क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। एकदम करेक्ट बोला, क्रांति का कारण सदैव असमानता में। जैसे कि जंतर मंतर पे चल रहा है, आप सभी को पता है, CJP पार्टी सभी समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। बहुत ओके, खैर आप तैयारी करें, बहुत ज़रूरी है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। असमानता में पाए जाते हैं, किसने कहा है? वाकर ने, प्लेटो ने, सेवाइन ने, इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से किसी ने नहीं कहा, ठीक है। 93 मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, उपयुक्त में एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आंसर डी होगा। 94 में कह रहा मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति निम्न में से किससे ली है? तो हैगल से ली है। मार्क्स ने किससे ली है? हैगल से। फिल्टर फ्रीडमैन से नहीं ली है, VI लेनिन से नहीं ली है। 95 में निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया कि राजा ही राज्य है? किसने दिया था? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए, उस समय अर्थशास्त्र को ऐसा, ये इकोनॉमिक वाला नहीं, अर्थशास्त्र लाइक अ पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी। तो निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया कि राजा ही राज्य है? पॉल मेसन और ऑल्सर, DR भंडारकर, PB कांडवे। तो आपका ये फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, देन थर्ड भी होगा, ठीक है। 96 निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सटीक घटक नहीं है? यथार्थवाद है, नैतिकता निरपेक्ष है, भौतिकवाद है। तो घटक नहीं है, भौतिकवाद नहीं है। 97 कह रहा है सप्तांग सिद्धांत का संबंध है सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था से। 98 में निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोग और धर्म को शुरू किया गया था? ओके, महात्मा गांधी जी को, अरबिंदो घोष को, ठीक है। 99 में किया गया था गीता बोध, किसने लिखा? गीता बोध राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या गांधी जी? तो गीता बोध को महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं तुहफात उल मुहाउद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट 101 में निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बुद्ध को धम्ब से, कौटिल्य राज्य की 7 भुजाएं, मनु लोक कल्याण राज्य, ठीक है। मनु क्या है? लोक कल्याण राज्य। 102 यानी 102 का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राम बिहारी ने की थी या जयप्रकाश नारायण? नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 103 सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति की मुगल बादशाह ने? किसने? अकबर। क्या हुमायूं, अकबर, बाबर? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय यानी जस्टिस शब्द लागू होता है पद तथा अवसर की समानता के लिए, आर्थिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक नहीं, आर्थिक के लिए। दैट्स सी।
105, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है विविध निर्यातक निकाय में। 106 में निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? छूत प्रथा की समाप्ति। राज्य मंत्रालय समिति का गठन किस राज्य ने किया है? तेलंगाना ने, केरल ने, कर्नाटक में। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका 108 में एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है संसद द्वारा, संविधान द्वारा। केंद्र एवं राज्यों संविधान द्वारा है। 109 में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? ग्रेनविल जस्टिन। 100 जिला और सत्र न्यायालय किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिलाधिकारी के नियंत्रण में या राज्य का उच्च न्यायालय? इनमें से कोई नहीं। मंत्री या किन में से? राज्य का उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालयाधीश के किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? राज्य तथा उच्च न्यायालय के अधीन होकर के। 111 यानी संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 112 भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है? नियंत्रक एवं महालेखा परिसंसद या वित्त मंत्रालय? उपयुक्त में से यहाँ पे हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचन होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, भले नियुक्त होता है। भारत में जंतर मंतर पद परिषद कब स्थापित किया? जंतर मंतर पढ़ लिया हम, सॉरी। भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? 99 मतलब 1990 में। ठीक है, 150 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या एक से अधिक। तो 3 वर्ष हो सकते हैं अधिकतम अवधि 356 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 160, राज्य निम्नलिखित में से लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय वित्त मंत्री, शिक्षा से केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी इनमें से लोकसभा का अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 117, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 118, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? आर्टिकल 167, आर्टिकल 168, आर्टिकल 169। क्वेश्चन नंबर 119 यानी 119 में किसने कहा था कि जाति प्रथा का उन्मूलन कार्य स्वराज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो V.R. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 120, निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? विकास पर भ्रष्टाचार के, तो यहाँ पे निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, ओके, निम्न आर्थिक वृद्धि, उच्च बोध एवं सेवाएं, कृषकों को उनके उत्पादन की वृद्धि, ओके, सी वाला हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता आई थी? केरल में। क्वेश्चन नंबर 122, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ था? वित्त आयोग 280 के। ठीक है, 280। क्वेश्चन नंबर 100, मंडल आयोग का संबंध है। मंडल आयोग सभी जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, एक में से अधिक। तो आपका मंडल आयोग क्या होगा? पिछड़ी जाति।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक कौन होंगे? ठीक है, लोक सेवक कौन होंगे? सरपंच एवं पंच, अध्यक्ष एवं जनपद, या पंचायत के सदस्य। ओके, और इसमें कह रहा है ओ इसमें से एक से अधिक, अध्यक्ष एवं जिला, आंसर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, शांति एवं समृद्धि संघीय शासन की व्यवस्था यानी सफलता की वास्तविक पूर्ण शर्त है। की सी विलर। 1946 में युद्ध के बाद अपनी अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? केवल फर्स्ट भारतीय संसद एक संप्रभुत्व संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 हम लोग देख रहे हैं। फोस्ट कार्ब दृष्टिकोण संबंधित है। फोस्ट कार्ब, इनमें से लूथर गलिक 129 में से निम्न में से कौन सी एक विशेषता नौ लोक संबंध से नहीं है? राजनीतिक नहीं है। 130 में भारतीय प्रतिद्वंदी नौकरशाही, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। 131 का निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ह्यूसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसमें से पहला प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। दूसरा आपको क्या हो जाएगा? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, भारत का क्रमशः किन दो देशों के साथ न्यू मूल द्वीप और चकमा शरणार्थी विकसित किया गया था? केवल बंगाल के साथ। 133 का पहला का अभिकथन कह रहा है, दिए पहला अभिकथन, दूसरा कारण दिए स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेशी नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्ष को चुना, और कारण है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुत्वता के लिए था। पहला कथन आपका ए और आर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा एक नॉन यथार्थवादी विचारक है? तो क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 135, किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया? शक्ति के मैंगनेथ्यू। 136 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान, आरिक, इबादत ए खान। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 137, 191 की नई आर्थिक नीति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तरदायी कारणों का मुख्य पहचान। उदारीकरण का अर्थ निम्नलिखित नियंत्रण में कमी, परिमाण स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों, सौदेबाजी की गिरावट, निजीकरण की नीतियों के तहत देश में महत्वपूर्ण कंपनियों को बेचा जा रहा है। देश में श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों के लिए चुनौती। 1 और 2 दोनों सही है। 138, रंग भेद का संबंध किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से है। परमाणु छाता, न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर राज्यों को दी गई संरक्षण। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट पश्चात विकसित समुद्र की सीमा सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? उग्र नारी अधिकारवादी, उग्र नारी
अधिकारवादी। इन 1984 में यूनेस्को से बटन पर यूनेस्को ने हटने के बाद अमेरिका के किस वर्ष में यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण की है? 2000, 2004, 2003। शक्ति संतुलन का शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है सभी राष्ट्रों पर। 143 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभुत्व राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है। आर्टिकल 13 ते 7 और आर्टिकल 2(1) इनमें से कोई नहीं। और वे देवांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच या कोई नहीं, तो फ्रेंच से लिया गया है। गुड यानी आपका 44 देखा जाए। देवांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रांस से। देवांत फ्रांस से लिया गया। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है तटस्थ, अलगाव या किसी शक्ति के गुट को अलग रहने की नीति। ठीक है, अब बस थोड़ा बहुत है क्वेश्चन। 146 यूएनए की शक्ति स्थापना के विषय में इनमें से कौन सा वक्तव्य सत्य है? इसके प्रावधान यूएनए चार्टर स्पष्ट रूप में नहीं दिए गए हैं। यह यूएनए महासचिव का एकमात्र परामाधिकार है। उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन हुए, जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड शीतकालीन वाला सही है। ओके 147 में वैश्वीकरण की एक अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया है। सैनिक अभियानों को नवीन संस्थाओं को या प्रौद्योगिकी, तो इसमें प्रौद्योगिकी का होगा। 148 गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन संबंधित है? गुट निरपेक्ष इनमें महात्मा गांधी या सुतकर्ण या जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यूएनए सुरक्षा परिषद में वीटो यानी विशेषाधिकार सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट है, आक्रामक देश के लिए नकारात्मक। सुरक्षा परिषद के सदस्य नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली, इसमें ये सही होगा। 150 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। अटलांटिक संधि संगठन है एक शैक्षणिक संगठन, शैक्षणिक गठबंधन, एक सांस्कृतिक संगठन, एक आर्थिक संगठन। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा फ़ोन बहुत छोटा है, थोड़ा सही नहीं है, तो प्लीज़ जैसा भी पढ़ाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, होप सो आपको अच्छा लगेगा और बाकी कोई कमी होगा तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।